हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज कर रहे हैं चैप्टर 2, उसकी एक्सरसाइज कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड फाइन आर्ट। ये आपका ग्रेड 10 सोशल साइंस बुक का चैप्टर है। तो चलिए एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। हमारा सबसे पहला सेगमेंट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। आपको जो है एंशिएंट इंडियन हेरिटेज, जो हमारी पुरानी भारतीय एक विरासत है, उसमें जो मिट्टी का काम होता था, क्ले वर्क होता था, उसके बारे में बताना है। क्ले वर्क जो है सबसे पुराना और सबसे इंपॉर्टेंट क्राफ्ट माना जाता है हमारे भारतीय इतिहास का। प्री हिस्टोरिक टाइम से ही लोग जो है मिट्टी के बर्तन बनाते थे, उनके घड़े बनाते थे, खिलौने हैं, मूर्तियां हैं, या और साज सज्जा के जो सामान होते हैं वो बनाते थे। जिस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उस समय जो कुशल कारीगर थे उन्होंने काफी अच्छे, जैसे घड़े होते हैं, मटके होते हैं, टेराकोटा से स्टैचूज बनाई, सील्स बनाई और ऑर्नामेंट्स बनाए। ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये खाली यूजफुल नहीं होते थे डेली लाइफ में ही, बल्कि ये जो एक लोगों का एक कलात्मक हुनर था उसको भी दर्शाते थे। अलग अलग क्षेत्रों में इंडिया के उन्होंने अपना एक यूनिक स्टाइल जो है पॉटरी का और क्ले आर्ट का डेवलप किया। आज भी जो ट्रेडिशनल कुम्हार हैं वो इस क्राफ्ट को जारी रखे हुए हैं, हाउस होल्ड आइटम्स, लैम्प्स, आइडल्स या डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स बना के। इसीलिए क्ले वर्क एक बहुत ही वैल्यूबल पार्ट है हमारी इंडिया की रिच कल्चरल हेरिटेज का, और इसको हजारों साल तक प्रिजर्व करके रखा गया है। दूसरा क्वेश्चन है, लेदर वर्क भी जो है बहुत पुरानी आर्ट है इंडिया की। आपको इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। लेदर वर्क जो है ये भी चमड़े का जो काम होता है, ये भी हमारे यहाँ एंशिएंट टाइम से प्रैक्टिस किया जा रहा है। लोग जो है लेदर का इस्तेमाल करते थे फुटवेयर बनाने के लिए, चप्पल जो है, बैग्स, बेल्ट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, शील्ड्स, वाटर बैग्स या और भी जो जरूरी सामान होते हैं उसका बनाने के लिए लेदर का इस्तेमाल करते। जैसे जैसे समय बीता, जो कारीगर थे उन्होंने अपने हुनर में और ज्यादा बेहतरी करी और अब अट्रैक्टिव डिजाइन बनाने लग गए, डेकोरेटिव लेदर प्रोडक्ट्स बनाने लग गए। अलग अलग स्टेट्स जो हैं इंडिया के वो फेमस है अपने ट्रेडिशनल लेदर क्राफ्ट्स के लिए। राजस्थान जाना जाता है एम्ब्रॉयडर्ड लेदर गुड्स के लिए। कोल्हापुर जो महाराष्ट्र में है वो फेमस है लेदर से बनी हैंडमेड जो सैंडल्स या चप्पल होती है, जिन्हें हम कोल्हापुरी चप्पल कहते हैं, उनके लिए। लेदर पपेट्स का इस्तेमाल होता है जो शैडो पपेट शोज होते हैं उसमें। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडियन फोक आर्ट का। आज लेदर वर्क जो है वो कंबाइन करके, जैसे उसने क्या किया है, जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप थी उसको मॉडर्न डिजाइन के साथ कंबाइन किया है और एम्प्लॉयमेंट दे रहा है बहुत सारे कारीगरों को। ये एक हमारी कल्चरल और आर्टिस्टिक हेरिटेज का बहुत अहम हिस्सा है। थर्ड क्वेश्चन है, संगीत रत्नाकर कौन है? इसके बारे में इंट्रोडक्शन दी। संगीत रत्नाकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है हमारी इंडियन म्यूजिक पे। इसको लिखा था शारंग देव ने, जो कि 13th सेंचुरी के थे, जिस समय यादवा जो किंग्स थे उनका रूल था। इस बुक को लैंडमार्क माना जाता है हिस्ट्री में हमारी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की, क्योंकि ये जो है म्यूजिक और डांस दोनों के प्रिंसिपल्स को समझाता है। इसमें टॉपिक्स डिस्कस किए, जैसे राग, ताल, गाना कैसे है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कैसे होने चाहिए, डांस जो है वो कैसे सिस्टमैटिक मैनर जो में एक तरीके से इन सब चीजों को कैसे करना है, उसके बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। ये जो संगीत रत्नाकर है ये आधार बनी डेवलपमेंट के लिए दोनों ही हिंदुस्तानी और कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक ट्रेडिशंस। आज भी जो म्यूजिशियंस और स्कॉलर्स हैं वो इसको एक इम्पॉर्टेंट सोर्स मानते हैं नॉलेज का, जो कि हमारे भारतीय म्यूजिक से या संगीत से संबंधित है। कथकली डांस के बारे में अब आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। कथकली डांस जो है वो फेमस क्लासिकल डांस फॉर्म है केरला की। ये अपने कलरफुल कॉस्ट्यूम्स, बहुत ज्यादा हैवी मेकअप, बड़े बड़े हेडगियर और एक्सप्रेसिव जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं उनके लिए जाना जाता है। जो स्टोरीज परफॉर्म करी जाती है कथकली में वो मेनली रामायण, महाभारत या पुराण पर आधारित होती है। कथकली में आर्टिस्ट जो हैं वो डायलॉग्स नहीं बोलते, वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, स्टोरी सुनाते हैं अपनी मुद्राओं के माध्यम से, फेशियल एक्सप्रेशन से, आई मूवमेंट से और बॉडी मूवमेंट से। जो ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे चेंदा और मदालम, ये भी जो है कंपनी उसके परफॉर्मेंस के साथ इसमें इनका रोल होता है। कथकली इंडिया का सबसे रिस्पेक्टेड क्लासिकल डांस फॉर्म है और रिप्रेजेंट करता है हमारी कंट्री की रिच कल्चरल और आर्टिस्टिक ट्रेडिशन। नेक्स्ट सेगमेंट है, आपको आंसर्स देने हैं पॉइंट वाइज। जो प्रोग्रेस है डांसिंग आर्ट की इंडिया के अंदर उसके बारे में बताएं। अब डांस एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडियन कल्चर का एंशिएंट टाइम से। अगर आप देखें वेद, पुराण, रामायण, महाभारत सब में आपको डांस के रेफरेंस मिलेंगे। भरत मुनि नाट्य शास्त्र जो है इसने आधार रखी थी इंडियन क्लासिकल डांस। जब अलग अलग किंग्स का शासन रहा तो डांस को जो है एक शाही सपोर्ट मिलता रहा और वो धीरे धीरे और आगे डेवलप होता गया।
अलग अलग तरीके की क्लासिकल फॉर्म्स हैं, जैसे भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, सत्रिय, ये सब अलग अलग क्षेत्रों में इवॉल्व हुए। फोक डांसेस जो हैं वो भी अपने ट्रेडिशन और फेस्टिवल्स जो हर स्टेट के होते हैं उसके अकॉर्डिंग डेवलप हुए। तो इंडियन डांस जो है वो रिस्पेक्ट करा जाता है पूरी दुनिया में, और हमारी इंडिया की जो कल्चरल हेरिटेज है जो इतनी रिच है उसको दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन देनी है गरबा और गरबी जो गुजरात का होता है उसके बारे में। गरबा और गरबी सबसे इंपॉर्टेंट पॉपुलर फोक डांसेस है गुजरात के। ये मेनली परफॉर्म किए जाते हैं नवरात्रि फेस्टिवल में गॉडेस अम्बा यानी दुर्गा के ऑनर में। गरबा में लेडीज जो हैं वो सर्कल में डांस करती हैं और एक डेकोरेटेड अर्दन लैम्प जो है गरबो जिसे बोलते हैं उसको बीच में रख के उसके अलोंग डांस करती हैं, जो कि सिंबलाइज करता है पावर गॉडेस की। गरबी एक ट्रेडिशनल परफॉर्म किए जाने वाला डांस है जो लोग मेन परफॉर्म करते हैं खूब एनर्जेटिक मूवमेंट्स और डिवोशनल सॉन्ग्स के साथ। कलरफुल ट्रेडिशनल ड्रेसेस, रिदम में क्लैप करना, म्यूजिक में, और इन सब चीज़ों को जो है डांस जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देता है। तो गरबा और गरबी सेलिब्रेट होते हैं खाली गुजरात में ही नहीं बल्कि और भी हिस्सों में, इंडिया के भी और बाहर भी। अब थर्ड क्वेश्चन है, आर्ट जो डायमंड, बीड और एनिमल वर्क का इंडिया और गुजरात में है उसको बताइए। डायमंड वर्क, गुजरात स्पेशली सूरत जो है वो फेमस है कटिंग और पॉलिशिंग के लिए डायमंड्स की। सूरत को इसीलिए डायमंड सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और इसको वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन भी मिली है। बहुत सारे डायमंड्स जो है अलग अलग कंट्रीज के यहाँ पर सूरत में प्रोसेस होते हैं। बीड वर्क क्या है? बीड वर्क भी एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट है गुजरात की। कलरफुल बीड्स का इस्तेमाल किया जाता है नेकलेसेस, बैग्स, पर्सेस, वॉल हैंगिंग्स, तोरन्स या डेकोरेटिव आइटम्स बनाने के लिए। ये क्राफ्ट रिफ्लेक्ट करता है क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक स्किल जो लोकल कारीगर हैं उनकी। इनामल वर्क को मीनाकारी भी बोलते हैं। इसको ये जो है एक आर्ट है डेकोरेट करने की मेटल ऑब्जेक्ट्स को कलरफुल इनामल से। इसका इस्तेमाल किया जाता है ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, यूटेंसिल और डेकोरेटिव आर्टिकल्स को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए। तो गुजरात जो है वो जाना जाता है अपने ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव इनामल क्राफ्ट्समैनशिप के लिए। फोर्थ क्वेश्चन है, ट्राइबल डांसेस ऑफ गुजरात बताइए। गुजरात का एक रिच ट्रेडिशन है ट्राइबल फोक डांसेस का, जो कि परफॉर्म किया जाता है फेस्टिवल्स और सोशल ओकेजन्स पे। डांग ट्राइब जो है वो एनर्जेटिक डांसेस परफॉर्म करती है फेयर्स और सेलिब्रेशंस में। टिपानी डांस जो है वो पॉपुलर है सौराष्ट्र रीजन में और उसको परफॉर्म किया जाता है वुडन स्टिक्स के साथ। पधार डांस जो है ये परफॉर्म किया जाता है पधार कम्युनिटी द्वारा, जो कि लेक्स और कोस्टल एरियाज के पास रहते हैं। ट्राइबल डांसेस जो हैं उनके साथ ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं उनके और कलरफुल कॉस्ट्यूम्स। ये डांस एक्सप्रेस करते हैं उनके कल्चर, यूनिटी, जॉय और जो ट्रेडिशंस हैं गुजरात ट्राइबल कम्युनिटीज के उनको बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं। अब आता है आपको क्वेश्चंस बताने ब्रीफ में। राइटर्स कौन है संगीत रत्नाकर और संगीत पारिजात के? संगीत रत्नाकर लिखी गई थी शारंगदेव के द्वारा, संगीत पारिजात अहोबल ने। स्पिनिंग जो है वो क्या कराता है, उसमें क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है? स्पिनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे धागा बनाया जाता है। जो फाइबर्स हैं चाहे वो कॉटन, वूल या सिल्क के हो, उनको ट्विस्ट करके धागा बनाते हैं और फिर ये जो धागा प्रोड्यूस होता है इसको इस्तेमाल किया जाता है कपड़ा बनाने के। आपको बताने हैं आइटम्स मेटल के जो प्रिपेयर किए गए कारीगर जो लोथल के हैं उनके द्वारा। तो जो आर्टिसंस है लोथल के वो प्रिपेयर करते हैं टूल्स, वेपन्स, यूटेंसिल्स, ऑर्नामेंट्स, टॉयज, डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स मेटल्स के जैसे कॉपर और ब्रॉन्ज। किस डिजाइन को आर्टिसन जो है क्ले यूटेंसिल्स पे बनाते हैं? ज्यादातर जो आर्टिसंस हैं वो क्ले यूटेंसिल्स को डेकोरेट करते हैं ज्योमेट्रिकल डिजाइन, फ्लोरल पैटर्न्स, एनिमल फिगर्स, बर्ड मोटिव्स या अट्रैक्टिव आर्टिस्टिक डिजाइन से उसको और ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं। शॉर्ट नोट लिखिए भवई पे। भवई ट्रेडिशनल फोक थिएटर है गुजरात का। इसको स्टार्ट किया था असाइता ठाकर ने। भवई कंबाइन करता है एक्टिंग, म्यूजिक, डांस और ह्यूमर को। ये प्रेजेंट करता है सोशल, रिलीजियस और मॉरल थीम्स एक एंटरटेनिंग तरीके से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गुजरात की रिच कल्चरल हेरिटेज का। फाइनल क्वेश्चन आता है हमारा, आपको करेक्ट ऑप्शंस बताने हैं। कालिदास का वर्क कौन सा है? उरुभंगा, कर्णभार, मेघदूत या दुत्वकयम? आंसर है मेघदूत। कौन से डांस स्टाइल्स को जो है विजंती माला और हेमा मालिनी जो है वो परफॉर्म करती हैं, उससे जुड़ी हुई हैं? करेक्ट आंसर है भरतनाट्यम। कौन सा वेद जो है वो म्यूजिक से एसोसिएटेड है? सामवेद। तूतीय हिंद किसको कहा जाता है फील्ड ऑफ इंडियन म्यूजिक में? अमीर खुसरो को। छाड़ो डांस का मतलब कौन सा हुआ? कौन सा डांस? जो पधार्स का डांस होता है उनका डांस जो छाड़ो कहलाता है।
सिद्धीज जो है, जो डांसर्स हैं धमाल डांस के, ये किसके नेटिव हैं? अफ्रीका के। और किस दिन वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेट होता है? 21 जून। तो ये थी आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए आप इसमें और कुछ जानना चाहते हैं, और सब्सक्राइब करिए आसा एजुकेशन। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज।